आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने विद्युत क्षेत्र के पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 8 वर्षों में बिजली क्षेत्र में आई पारदर्शिता। देश में भरपूर बिजली का हो रहा है उत्पादन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 17 बिजली वितरण उपकेंद्रों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, 1,21,000 गांवों तक पहुंचाई बिजली। 1,43,00,000 परिवारों को दिए निःशुल्क बिजली कनेक्शन। और मुख्यमंत्री चित्रकूट में चल रहे भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को आज करेंगे संबोधित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज दिन में 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 91वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। प्रादेशिक भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का कल शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों और बिजली विभाग की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाना है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से 5 वर्षों की अवधि के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है। श्री मोदी ने उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एक्ट 2047 योजना का उद्घाटन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। प्रधानमंत्री ने 5,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि आज देश में भरपूर मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है और निर्यात भी किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सभी योजनाओं को पूरी ऊर्जा और त्वरित गति के साथ लागू कर रही है। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी हुआ, जहां केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडेय लाभार्थियों के साथ उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लाभार्थी प्रमिला देवी और रवीना देवी से बातचीत की। उन्होंने प्रमिला देवी से पूछा कि 2014 के बाद उनके क्षेत्र में बिजली व्यवस्था में क्या सुधार आया है। प्रमिला देवी ने कहा कि पहले उनके यहाँ कम बिजली आती थी, लेकिन अब 23-24 घंटे बिजली आती है। श्री मोदी ने प्रमिला देवी से काशी विश्वनाथ धाम के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली महोत्सव और ऊर्जा दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में 17 बिजली वितरण उपकेंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ऊर्जा विभाग की इन परियोजनाओं पर 2,723 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में बिजली व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि 1,21,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है और 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। पिछले 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई। 1,21,000 से अधिक गांव और मजरे ऐसे थे उत्तर प्रदेश में जहां आजादी के बाद भी कभी विद्युत पहुंच नहीं पाई थी। उन गांवों तक, उन मजरों तक विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करना और विद्युतीकरण के कार्य के उपरांत सौभाग्य योजना लागू होने के पहले और सौभाग्य योजना लागू होने के उपरांत 1,43,00,000 परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य भी इस दौरान प्रदेश ने सफलतापूर्वक पूरा करते हुए प्रदेश के हर घर बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश के जनपदों के साथ बिजली वितरण में भेदभाव किया जाता था। चुनिंदा जनपदों को 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन आज राज्य में कोई जिला वीआईपी नहीं है। हर जिले, हर गांव को बराबर बिजली दी जा रही है।
विद्युत वितरण के भेदभाव को दूर किया। पहले 4 जनपदों में बिजली मिलती थी, शेष 71 जनपद अंधेरों में डूबे रहते थे। लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर आज प्रदेश के अंदर कोई वीआईपी जनपद नहीं, बल्कि प्रदेश का हर जनपद, हर गांव वीआईपी जनपद होगा। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के समय आज जब ऊर्जा महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, तो यह सुनिश्चित यह करता है कि वास्तव में लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत आधार यही होती है जब बिना भेदभाव के जनता को उसकी सुविधा के अनुरूप, उसकी आवश्यकता के अनुरूप शासन की सुविधाओं से प्राप्त हो जाए। और यह कार्य विद्युत विभाग के माध्यम से पिछले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बखूबी हम लोगों ने दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को आज संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे के करीब चित्रकूट के राजकीय बस अड्डे पर बने हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से वे कार्यक्रम स्थल बिंदीराम होटल जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन कल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पार्टी संगठन महामंत्री सुनील बंसल के अलावा केंद्र व प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। प्रदेश में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर जमा किए जाने की प्रक्रिया 1 अगस्त यानी कल से शुरू होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने लखनऊ में बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जाने वाले इस अभियान में मतदाता वोटर पोर्टल ऐप पर ऑनलाइन फॉर्म 6B भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा BLO के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए पर्याप्त संख्या में फॉर्म 6B उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि आधार नंबर एकत्रीकरण के लिए आगामी 7 और 31 अगस्त को विशेष कैंपों का आयोजन भी किया जाएगा। ये कैंप राज्य के सभी पोलिंग स्टेशनों पर आयोजित होंगे, जहां मतदाता स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नंबर भरकर BLO को दे सकते हैं। मतदाताओं द्वारा आधार नंबर उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डाटाबेस से नहीं हटाया जाएगा। किसी भी हाल में आधार नंबर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। प्रदेश में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां जोरों पर हैं। महाराजगंज जिले में इस अभियान के तहत 5,20,000 तिरंगे फहराए जाएंगे। जिले में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की सहायता से राष्ट्रीय ध्वज बनाए जा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय की नैक टीम के सदस्यों को नैक मूल्यांकन में A++ ग्रेड मिलने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय नैक मूल्यांकन में ये उपलब्धि हासिल करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राज्य के अन्य विश्वविद्यालय भी प्रेरणा लेकर जरूरी सुधार करें ताकि वे नैक मूल्यांकन में उत्कृष्ट श्रेणी हासिल कर सकें। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में विधान परिषद उपचुनाव की दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और निर्मला पासवान को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। बाराबंकी जिले में कल एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा मसौली थाना क्षेत्र के बिंदौरा के पास उस समय हुआ जब एक मिनी ट्रक रोडवेज बस को ओवरटेक करते समय अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे 2 बाइक सवारों से जा भिड़ा। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने विद्युत क्षेत्र के पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 8 वर्षों में बिजली क्षेत्र में आई पारदर्शिता, देश में भरपूर बिजली का हो रहा है उत्पादन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 17 बिजली वितरण उपकेंद्रों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, 1,21,000 गांवों तक पहुंचाई बिजली, 1,43,00,000 परिवारों को दिए निःशुल्क बिजली कनेक्शन। और मुख्यमंत्री चित्रकूट में चल रहे भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को आज करेंगे संबोधित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।